अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लो जी, सबके लिए गिफ्ट्स, खास दुबई से हाई एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अरे मौसी, तू आ गई, आशीर्वाद दे मुझे। थम, ये क्या करते हो? अरे यंग मौसी के पैर नहीं छूते, गले लगते हैं। माय बेबी, कैसा है तुम? अच्छा हूँ, तू ना बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, मैं नहीं बदलूंगी, लेकिन तू बहुत बदल गया है। हाँ, मुझसे मिलने ही नहीं आया। अरे मौसी, वो हॉस्पिटल में बहुत काम था ना और नाइट शिफ्ट था तो। मेरे लिए टाइम नहीं है, पर इन गिफ्ट्स के लिए तो टाइम है ना तेरे पास। ये सारे गिफ्ट ये सब मेरे और ताई के लिए। हर्षू, कहाँ है तेरी ताई? ये लो, शादी के बाद लड़की कहाँ होगी? अपने ससुराल में ही होगी ना। हाँ, भवानी, मला हे सांग, वो अम्मू को वहां रहने क्यों देती है? जब वो उसका ससुराल नहीं है और उसकी शादी जबरदस्ती हुई है, तो वो वहां क्यों रह रही है? वो लड़के ने जो हीरोपंती दिखाई ना, वो सिर्फ यहाँ इंडिया में ही दिखा सकता है। दुबई में बिल्कुल नहीं चलता है। वहाँ का सिस्टम एकदम अलग है। बड़ा सिस्टम पता है ना। कुछ कहा बीच में आपने? जी ना, पंजाबियों को बीच में बोलने की आदत थोड़ी ना होती है। हाउ वेल मैनर्ड। तो मैं ये कह रही थी कि अम्मू को उस जगह नहीं होना चाहिए जहां वो खुश नहीं है। ना वो उसका ससुराल है और ना उसका वो हैप्पी प्लेस है। ओए, मैं बताती हूँ आपको, है? खाइए आप ये। बस देखिए जी, विराट और अम्मू के बीच में पहले जो झगड़ा था ना, वो खत्म हो चुका है। अब दोनों के बीच में है दोस्ती। विराट हमारी अम्मू को पलकों पे बिठा के रखता है। बताना इसे, कितनी परवाह करता है वो उसकी, और उसके साथ साथ हर्ष और भवानी की भी तो करता है, और इसीलिए मेरी भी करता है। ओए, मुंह में दही जमा के क्या बैठा है? बताना इसे। हाँ, अब वो ना, वो शिफ्ट आज भी नाइट शिफ्ट है ना, तो रेस्ट भी करना है। तो आप लोग बातें करो, है ना? हाँ, बाय। आई अजी कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ विराट कितना अच्छा मुंडा है। देखो जी, अगर अभी इस वक्त हम आहूजा हाउस पे गए ना बिना बताए, तो भी आपको विराट अम्मू के लिए कुछ खास ही करता हुआ दिखाई देगा। अब समझिए आप, विराट ने कितना साथ दिया है हमारी अम्मू का। इतना आसान नहीं है उन दोनों के रिश्ते को समझना। आसान है, ट्रस्ट मी भवानी, एकदम आसान है। माना कि वो लड़का अच्छा है, उसने साथ दिया है अम्मू का, मेरी भवानी का, हर्ष का, लेकिन फिर भी उसने जो जबरदस्ती शादी करी है ना, वो बात गलत है और वो सही नहीं हो सकती है। देखो, अम्मू को जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा गया है, तो बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम उसे समझाए कि उसे घुट घुट के, मन मार के इस जहरीले रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रही हूँ ना? सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल। बस, तो अब तय, श्राद्ध की पूजा के बाद हम दोनों मिलके उसे समझाएंगे और इस जहरीले रिश्ते से बाहर निकालेंगे। अगर उस विराट की वजह से मेरी अम्मू पर जरा भी आंच आई ना, तो वो आहूजास इस वंदना कसबेकर का वो रूप देखेंगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनके खानदान को, उनके घर को जला के खाक कर दूंगी। बकवास है बिल्कुल। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मुझे फिक्र आपकी कि जो कोई भी है वो आपको निशाना बनाना चाहता है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। टाइक्वांडो? आपको टाइक्वांडो आता है? नहीं, अब इधर उधर क्या देख रहे हैं? मुझे देखिए, मैं टीचर थोड़ी हूँ। डर क्यों रहे हैं? नहीं आता तो यहाँ क्यों लिखा है टाइक्वांडो? भाभी, वो लिखते समय ना ऐसा माचो टाइप फील हो रहा था, तो लिख कराटे करते हैं आप, ब्लैक बेल्ट है। बेचारा शेकी गया आज तो। तो फिर सीवी में क्यों लिखा है झूठ? झूठ नहीं है भाभी। हाँ? हाँ,
एक दिन ना एक भिखारी टाइप का गुंडा मेरे पीछे पड़ गया था और मैंने उसको अचानक से अपने कराटे वाले मूव दिखाए। आओ जाओ भाग जा यहाँ से। तो वो भाग गया, उसने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। मेरा दोस्त मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। वैसे भी बाकी बॉडीगार्ड की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। ये सीवी यूजलेस है। आपके लिए बॉडीगार्ड रखा जाएगा क्योंकि वो राजीव कुछ ना कुछ करने के फिराक में है। अरे कुछ ना कुछ करने के फिराक में होगा, पर प्रोटेक्शन की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे क्योंकि यही तो इजी होता है ना। देखा है मैंने, हमेशा लड़कियां किडनैप होती है। एक टीवी शो में तो 5-5 बार किडनैप हो गई थी, और मर्दों को तो क्या? देखो, मैं ये कोई जेंडर रिलेटेड इशू नहीं बना रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लड़कियों को किडनैप करना आसान होता है। बचपन से हम तो यही देखते आए हैं फिल्मों में। लेकिन हाल फिलहाल में एक मर्द किडनैप हुआ था ना? क्या? कौन? विराट सर। और कौन? उस इशू को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, वो अलग एंगल था। नहीं था। अरे था। आप जिद कर रहे हैं। जिद तुम कर रही हो। बात क्यों नहीं सुनते हैं? बात तुम नहीं सुन रही हो, उसे की समझा इसको। अरे वो जो पार्सल आया था जिसमें सांप था, वो आपके लिए आया था, मेरे लिए नहीं। इसका मतलब क्लियर है ना कि निशाना आप थे, मैं नहीं। ओके, पर मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। प्रोटेक्शन की जरूरत तुम्हें है। अरे वो राजीव मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, देख लूंगा उसको मैं। शेकी समझा इसको यार। प्रियंका, तुम यहाँ? राजीव, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। मेरे पास एक प्लान है जिससे पुलिस वालों को लगेगा कि तुम्हारी तबीयत सच में खराब है, तो वो तुम्हें डायरेक्टली जेल से हॉस्पिटल लेके जाएंगे। पर हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर ये एक मौका तुमने गवा दिया ना, तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये दूसरा मौका ना दूसरा उसको चाहिए होता है, विनर्स को नहीं। और राजीव शेखावत विनर है। हाँ, मैं तैयार हूँ। वैसे भी विराट को तैयारी करने का एक भी मौका नहीं देंगे। आओ आओ, तुम दोनों की कमी थी। तुम दोनों से ना मैं बहुत नाराज हूं। बिल्कुल प्यार नहीं करते ना अपनी भाभी से। इतना कुछ किया है इसने तुम्हारे लिए, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके लिए? तुम्हारा फर्ज बनता है ना इसके पीछे पीछे जाओ, इसकी प्रोटेक्शन करो, इसकी सेफ्टी के लिए इतना नहीं कर सकते तुम लोग? करेंगे ना भाई, क्यों अंजलि? हाँ, क्या करेंगे? स्टॉप इट। अभी ये श्राद्ध की पूजा खत्म होगी, उसके बाद आपके लिए बॉडीगार्ड रखे जाएंगे, दैट्स फाइनल। बॉडीगार्ड्स की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। बताओ इसे। आप ऐसे नहीं मानेंगे ना? ठीक है, वोटिंग कर लेते हैं। कर लो। आप सबको क्या लगता है प्रियंका किसके पीछे पड़ी है? अरे सीरियसली गाइस, हद है यार। डर गए इससे? सॉरी भाई, बट हमें भी लगता है कि प्रियंका आप ही को टारगेट कर रही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।